साहब और अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद SOPs तय पाए हैं, उसकी एक कॉपी जमा न्यूज़ के पास आ चुकी है। इमरान खान साहब ने मुलाकातों के हवाले से बैरिस्टर जोहर साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब और उमैर खान नियाज़ी साहब को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। ये लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से तय करेंगे कि किस किस्म जो है वो किस किस बंदे ने पार्टी की तरफ से खान साहब से मुलाकात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं उस्ताद मलिक। नाज़रीन, बानी चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के दरमियान इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से जो SOPs तय पाए हैं और इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी और फैमिली की मुलाकातों के भी जो SOPs तय पाए हैं उसकी एक कॉपी लम्हा न्यूज़ के पास आ चुकी है। तो हमने सोचा कि आज आपसे ये शेयर करें। इस SOPs के मुताबिक इमरान खान साहब ने मुलाकातों के हवाले से बैरिस्टर जोहर साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब और उमैर खान नियाज़ी साहब को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। ये लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से जो है वो तय करेंगे कि किस किस दिन जो है वो किस किस बंदे ने पार्टी की तरफ से खान साहब से मुलाकात करनी है। एक तो बात ये तय पाई है, इसका फ़ैसला ख़ुद इमरान खान साहब ने किया है और ये हमें PTI के ज़राए ने ये बातें बताई। दूसरी जो अपना मंगल को फैमिली के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात किया करेंगे, जबकि जुमेरात को वकला जो है वो PTI के वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात किया करेंगे अडियाला जेल में। एक इशू तो हमने आपको ये बताना था, इसकी हमने डिटेल आपको जो है वो शेयर कर दी है, वो बता दी है। इसकी एक जो कॉपी है वो भी हम अपने इस प्रोग्राम में वीलॉग में आपको दिखाएंगे कि वो क्या SOPs तय पाए हैं, उसकी मेन जो बातें हैं वो हमने आपको बता दी। नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि PTI के ज़मीनी इंतखाबात को लेकर कुछ हलकों की टिकटों को लेकर के PTI के अंदर ही जो है ना वो इस वक्त कह लें कि भाई अंदरूनी कश्मकश जो है वो चल रही है। जैसे लाहौर का 122 हल्का है PP147, आपको याद होगा कि हमने इसका एक प्रोग्राम भी किया था, आप लोगों के लिए शॉर्ट रील भी बनाई थी कि PP147 से PTI के बानी रुकन मोहम्मद खान मदनी, जो कि मैं बानी रुकन उनको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूँकि PTI का बीट रिपोर्टर भी हूँ, मैं उनको तब से देख रहा हूँ PTI में, जब PTI में खान साहब के साथ कुछ चंद लोग ही हुआ करते थे गिनती के। ये उन दिनों की बातें हैं जिन दिनों के बारे में खान साहब खुद कहा करते थे कि मैंने 24 साल की जो है वो जद्दोजहद की है। अब तो खैर वो कहते हैं ना, वो खुद मानते हैं, अब तो इतने लोग हमें खुद नहीं पता कितने लोग साथ हैं। तो ये मोहम्मद खान मदनी साहब का ज़ाहिर हक बनता है कि वो उन्हीं को टिकट मिले। अच्छा, इसी तरह से PTI के जो बाकी जो बुनियादी आप कह लें कि रुकन हैं या उनके जो बुनियादी जो वर्कर्स हैं या उनको नज़रियाती वर्कर्स कह लें, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में भी जो टिकट है वो मोहम्मद खान मदनी साहब को ही दिया जाए। लेकिन इसी तरह से PTI में एक ये बात भी ज़ेर गर्दिश है कि शाहरुख जमाल साहब को इस हलका में मोहम्मद खान मदनी साहब की बजाय टिकट दे दिया गया है। अब ये बात मैं आपको वो बता रहा हूँ जो PTI के हलकों में ही कही जा रही है। अब एक PTI का हल्का जो है वो ये दावा कर रहा है कि जी मदनी साहब को टिकट मिला है, PTI के अंदर ही दूसरा हल्का ये दावा कर रहा है कि जी शाहरुख जमाल साहब को टिकट मिला है। अब इस कन्फ्यूजन को तो ज़ाहिर है जो PTI की लीडरशिप है बैरिस्टर जोहर साहब, या जैसे कि आपको पता है कि टिकट तो अब उनको चूँकि PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मर्ज हो चुकी है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मिलना है। लेकिन ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा अहमद रज़ा साहब, उन्होंने तो वही काम करना है, वही टिकट जारी करनी है जिसके बारे में बैरिस्टर जोहर साहब या हमाद रज़ा साहब जो है वो उनको कहेंगे कि जी हमारी पार्टी की तरफ से ये बंदा फाइनल है, इसके नाम पर टिकट जारी कर दें। लेकिन बताने की बात यह है कि इस वक्त इस एक हल्के को लाहौर के को लेकर के वो इस वक्त इनका जो है ना वो आप कह लें कि इस वक्त 50-50 पे काम जारी है। एक जो उनका हल्का कहता है कि जी शाहरुख साहब को टिकट मिल चुकी है, दूसरा कहता है जी मदनी साहब को टिकट मिल चुकी है। मैंने आपके साथ मुखातब होने से पहले मदनी साहब से रब्ता करने की कोशिश की थी, उनका नंबर बंद था, तो मैं चाहता था कि उनसे ही बाज़ाब्ता बात करके तो एक बात ऐसी की जाए जो कि बिल्कुल कन्फर्म कर, लेकिन क्योंकि उनका नंबर बंद था और PTI के लोग आपको पता कुछ नंबर आपको पता ही है कि वो इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, नंबर उनके कम ही जो है वो लगते हैं मिलते हैं। बहरहाल ये हमने आपको सूरत हाल बता दी है।
तो बहरहाल ये सूरत वाज़ेह होनी ही है। हमने तो अब आपको अब तक की सूरत हाल बताई है। सियासत में लम्हा ब लम्हा सूरत हाल चेंज होती है। कल को ये हमारे लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन ये ना कहें कि जी आपने ये बताया तो ये हो गया, इसलिए ये बात हम क्लियर कर रहा हूँ। सियासत होता है, जैसा कि सियासतदान खुद कहते हैं, ये डे टू डे बिजनेस होते हैं। इसमें डे टू डे जो है ना, इनके सियासी जो इश्यूज़ होते हैं, मामला होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अब तक की सूरत हाल जो है वो हमने आपको बताई है। तीसरी खबर यह है कि जैसा कि हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि कल हफ्ते वाले दिन जो पंजाब का जो बजट इजलास जो कि हुकूमत की तरफ से बुलाया गया था, वो पंजाब का बजट और ज़िमनी बजट मंजूर करने के बाद गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन हफ्ते की ही शाम को अपोजिशन की रेक्विजिशन को मानते हुए, वो आपको इल्म में होगा, ये अपोजिशन रेक्विजिशन जो है वो हुकूमत के इजलास बुलाने से पहले बुलाई गई। तो जब अपोजिशन की रेक्विजिशन आ जाए तो 14 दिनों के अंदर अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। तो अपोजिशन की उस रेक्विजिशन पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने 1 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास फिर बुला लिया। तो ये बात भी हम आपको बता चुके हैं कि PTI कह लें, सुन्नी खास कौंसिल कह लें, इनकी ये कोशिश है कि पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके, इशू जो है वो बात की जा सके। तो उसके लिए पार्लियामान एक बेहतरीन फोरम होता है। तो उसके लिए इजलास जो है वो फिर तलब कर लिया गया है। ये भी हमने कहा आपको बता दें ताकि ये बात जो है वो जो MPs हैं उन तक भी पहुँच सके, क्योंकि आपको पता है कि जब एक मरतबा इजलास एडजर्न हो जाता है तो वो अपने अपने हल्कों में वापस चले जाते हैं, और फिर जब इजलास कॉल होता है तो फिर वो उसके मुताबिक फिर वापस तशरीफ ले आते हैं। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें, जिसके बारे में हमने सोचा कि हम अपने लम्हा न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं उनको भी आगाह कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल नए इशू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।